प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुदृढ़ ऑफिशियल हब में। दोस्तों तो जो भी विद्यार्थी BSTC एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहा है, विद्यार्थियों BSTC एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए यह क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास को आपको दोस्तों ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, ऐसी आपकी तैयारी है। मतलब ये सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपके BSTC एग्ज़ाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले क्लास रहेगी। ठीक है, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम साथियों, सभी का स्वागत है इस क्लास में। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा ज़रूर देखो और लास्ट में बताओ मुझे कि आपके राजस्थान जीके में कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आपकी राजस्थान जीके की जो तैयारी है वो किस लेवल की है। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। प्रश्न क्या है पूछा आपसे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का किसने निर्माण करवाया। चित्रांगन मौर्य, महाराणा प्रताप ने, महाराणा कुंभा ने, उदय सिंह ने। बताइए भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या है दोस्तों, राजस्थान की आन बान शान है, राजस्थान का गौरव। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है तो वह आपका रहेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब फटाफट कमेंट करेंगे आप। अब यहाँ पर आप बताइए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ आ रहा है, सभी का ऑप्शन ए बिल्कुल ए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ किला है वो किस पठार पर है। अगर आपसे पूछे तो चित्तौड़गढ़ किला है वो आपके किस पठार पर है वो आपको बताना है। तो वो आपके मेसा के पठार पर है। चित्तौड़गढ़ किला किस पठार पर है दोस्तों, मेसा के पठार पर है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। क्या है, यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसकी खास बात क्या है दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन कर रहा है बिल्कुल राइट है दोस्तों, बहुत बढ़िया। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं। देख लो कितना शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, आपका राजस्थान जीके में 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर रहने वाला है। तो फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, थार की वैष्णो देवी है वो किसे कहा जाता है। तनोट माता, नागणेची माता, करणी माता, शीतला माता। अगर आपसे पूछे चूहों की देवी किसे कहते हैं दोस्तों, राजस्थान में चूहों की देवी है वह किसे कहा जाता है। तो चूहों की देवी दोस्तों वह आपकी करणी माता। ठीक है, और करणी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है दोस्तों, करणी माता का मंदिर बना हुआ है देशनोक में। कहाँ बना हुआ है, देशनोक बीकानेर में साथ साथ में आपको जा रहा हूँ, देशनोक बीकानेर में क्या बना हुआ है, करणी माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो सफ़ेद चूहे होते हैं, करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको काबा कहा जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है। थार की जो वैष्णो देवी है दोस्तों वो आपकी कौन सी माता हो जाएगी। तो सबका उत्तर आ चुका है भाई, अरे सबका उत्तर आ चुका है, वो कौन सी होगी दोस्तों, तन्नोट माता। बिल्कुल, थार की वैष्णो देवी है बिल्कुल कौन सी, तन्नोट माता। क्या है, आपके राजस्थान में थार की वैष्णो देवी है। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, बिल्कुल प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में थार महोत्सव कहाँ मनाते हैं। थार महोत्सव कहाँ मनाते हैं, 4x4 वाली थार नहीं दोस्तों। यहाँ पर आप कमेंट करेंगे दोस्तों, थार महोत्सव मनाते हैं वो कहाँ मनाते हैं।
वो आपको फटाफट कमेंट करना है। राजस्थान का थार महोत्सव है, बताओ फटाफट तरीके से। और जो आपकी थार की वैष्णो देवी है वो रहेगी तनोट माता। बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहाँ पर सबका उत्तर सही आ रहा है। तनोट माता बिल्कुल। रुमाल वाली माता, रुमाल वाली माता बीएसएफ जवानों की देवी, बिल्कुल आप सबका सही आ रहा है। ठीक है, राजस्थान में थार महोत्सव मनाते हैं वो बाड़मेर में मनाते हैं। काफ़ी सारे बता रहे हैं जैसलमेर। अरे मेरे साथ भाई इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ और आज बता रहा हूँ कि थार महोत्सव जैसलमेर। थार महोत्सव कहाँ मनाते हैं विद्यार्थियों? यह बनाते हैं आपके बाड़मेर में। और यह मरु महोत्सव को, पूरे मरु महोत्सव तो यह हम मनाते हैं आपके जैसलमेर में। आई बात समझ में? सभी को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर बीएसटीसी में आ रहे हैं तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? गांधी जी के पांचों पुत्र कौन थे? लो भाई साहब, इनमें से बताओ गांधी जी। दोस्तों बापू जी गांधी जी ये दोस्तों थे, उनके 5 पुत्र किसे कहा गया है? गांधी जी का कौन सा पुत्र गांधी जी का 5वां पुत्र होगा, कहलाता है? जमुनालाल बजाज, गणेश दान शर्मा, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। बताओ भाई गांधी जी के 5 पुत्र किसे कहा गया, वो आपको बताना है। चलिए भाई, गांधी जी का जो 5वां पुत्र है वो कौन दोस्तों? वो आपका रहेगा जमनालाल बजाज। इन्हें विद्यार्थियों क्या कहते हैं? इन्हें साथियों गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। यानी यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जमनालाल बजाज। चलिए देखो, मैं कमेंट करने का क्यों बोलता हूँ आपको? कमेंट का इसलिए बोलता हूँ ताकि इसका उत्तर बताओ तो आपको याद हो जाए, आपको याद भी होगा। और दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, पता चलेगा कि भाई लास्ट में आपके टोटल 50 में से कितने % सही होते हैं, वो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा मॉडल पेपर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न है आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है अकबर का किला राजस्थान के किस जिले में है? कौन सा किला विद्यार्थियों? अकबर का किला। फटाफट कमेंट करेंगे भाई। राजस्थान में अकबर का किला बना हुआ है, वह किला कहाँ पर है वो आपको बताना है दोस्तों। तो राजस्थान में अकबर का दुर्ग है दोस्तों, मैगजीन दुर्ग। और यह दुर्ग है कहाँ पर है? यह आपको हो जाएगा है अजमेर में। ठीक है ना, बिल्कुल राजस्थान में दोस्तों अकबर का मैगजीन दुर्ग कहाँ पर है? वह दोस्तों आपका हो जाएगा बिल्कुल कहाँ पर है? अजमेर में दोस्तों। क्या रहेगा? अजमेर, बिल्कुल। भरतपुर वाला थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर भरतपुर नहीं आएगा, क्या आएगा? अजमेर आएगा। अगर आपने एग्ज़ाम में भरतपुर कर दिया तो आपका नंबर है वो कट जाएगा, और मैं नहीं चाहता आप मेरे साथ जुड़े और फिर भी आपका नंबर कटे। राजस्थान जीके में तो आपका नंबर है वो भर भर के आने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मारवाड़ का भोला बिसरा राजा किसे कहते हैं? उदय सिंह, राव चंद्र सेन, जगमाल सिंह या महाराणा सांगा। मारवाड़ का भोला बिसरा कौन है? उदय सिंह, राव चंद्र सिंह, जगमाल सिंह, महाराणा सांगा। तो बताइए, मारवाड़ का प्रताप भी हो तो कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप क्या कहा जाता है? इन्हें दोस्तों मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहते हैं विद्यार्थियों? मारवाड़ का भोला बिसरा राजा, राजा प्रताप का अग्रमी, प्रताप का अग्रमी कौन है? कौन दोस्तों? वो भी आपको हो जाएगा बिल्कुल, वो कौन हो जाएगा आपका? चलिए बताइए। मारवाड़ का प्रताप है, प्रताप का हो जाएगा राजा प्रताप, अग्रगामी हो जाएगा राव चंद्र सेन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों मारवाड़ का भोला बिसरा राजा कौन है? उसके या मारवाड़ का प्रताप कौन था? वह था राव चंद्र सेन। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी यहाँ पर बने रहें, लास्ट तक देखें अपनी क्लास को। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्लास के पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था
कि राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? दोस्तों कि राजस्थान का गौरव है राजस्थान की आन बान शान। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का गौरव है वो किस वर्ष को कहते हैं? एक और नया प्रश्न आपके सामने सामने दोस्तों। दोस्तों मैं आपसे क्या पूछूं? राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? किस वृक्ष को कहा जाता है? दोस्तों वो वृक्ष आपका खेजड़ी। राजस्थान का गौरव दोस्तों दोस्तों वृक्ष का पूछा है तो वह तो आपका रहेगा खेजड़ी दोस्तों। ठीक है। बट आपसे क्या पूछा है किस दुर्ग को कहा जाता है? वो आपका रहेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों रानी पद्मावती ने जौहर किया था। मीराबाई ने क्या किया था दोस्तों? मीराबाई ने भक्ति की थी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मीरा ने कहाँ की थी दोस्तों? चित्तौड़ में। साथ में दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था? राजस्थान का ऐतिहासिक ऐतिहासिक जौहर कहाँ हुआ था दोस्तों? वह आपका हुआ था चित्तौड़गढ़ में। रानी पद्मावती का ऐतिहासिक जौहर हुआ था वो हुआ था आपका रानी पद्मावती का 1303 में हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो यहाँ पर पूछा है राजस्थान का हृदय कहा जाता है। यह तो बहुत ही अच्छा है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का हृदय आपका अजमेर। अजमेर राजस्थान का हृदय। यह भारत का मक्का, भारत का मक्का, भारत का मक्का किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्रश्न आता है भाई भारत का मक्का है तो वह आपका अजमेर दोस्तों। और राजस्थान का हृदय वह भी आपका अजमेर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अजमेर को और क्या कहते हैं राजस्थान में दोस्तों? अंडों की टोकरी है। अंडों की टोकरी टोकरी किसे कहा जाता है? तो वह भी आपका रहेगा अजमेर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल देखो, कमेंट सबके देख रहा हूँ, कमेंट में सबके देख रहा हूँ, कमेंट सभी विद्यार्थी है करेंगे बिल्कुल, आपको खाली नहीं बैठना है। अभी आपका एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत नज़दीक आ चुका है। अब तो ओनली फॉर कितने दिन बाकी है? तो आप भाई तो अब तो आपको बिल्कुल आपका खून खोलना चाहिए, तैयारी कर उस हिसाब से की होनी चाहिए। अब देखो क्या पूछा है? क्या पूछा है? सिलीसेड झील आपके राजस्थान के किस जिले में है? अरे अरे झील कौन सी गुरुजी? सिलीसेड सिलीसेड दोस्तों वह आपको कहाँ पर है? कभी कभी क्वेश्चन आता है राजस्थान में सिलीसेड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सिलीसेड झील आपका राजस्थान में दोस्तों वो कहाँ पर हो जाएगी? कहाँ पर हो जाएगी? सही का कौन करेगा? यहाँ पर सभी है ना क्वेश्चन, यहाँ पर बड़े तरीके से यहाँ पर कमेंट करें दोस्तों। यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा अलवर। अलवर ये क्या है दोस्तों? सिलीसेड झील आपकी है। ठीक है ना। अलवर वो क्या है? आपके अलवर जिला है, वो सिलीसेड झील के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा उत्तर आपका सही होगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अलवर में ये प्रसिद्ध है सिलीसेड झील, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। प्यारे साथियों वेरी गुड। देखो सबका कमेंट आना चाहिए भाई, सबका कमेंट दोस्तों वो आना जरूरी है। इस प्रश्न में अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा है बीहड़ बांध किस नदी पर है? अब यहाँ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नाम से स्पष्ट हो दोस्तों, आपका नाम से स्पष्ट है बिल्कुल। यहाँ सारे प्रश्न क्या है? जीरो लेवल से आपके शुरू किया है। बीसलपुर बांध है तो देखो बनास बी ऑप्शन यहाँ पर बी, तो आपका क्या करते हैं बनास को राइट कर सकते हैं कि आपका बसलपुर बांध है वो बनास नदी पर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बनास नदी पर क्या बना हुआ है? आपका बिशुलपुर बांध बना हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा पूछा है भाई। न्यूनतम वर्षा जो दोस्तों आपकी होती है वो कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। भरतपुर में किस जिले में होती है? भरतपुर में, जैसलमेर में, अलवर में या फिर बाड़मेर में? इन चारों में से बताओ सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर्वाधिक वर्षा कहाँ
का भी एक और प्रश्न ऐड कीजिएगा। भाई राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? राजस्थान के अंदर देखो सबसे कम का पड़ रहे हैं, तो अपना देखो अपना को नाराज नहीं करना है, ना सर्वाधिक वाला नाराज हो जाएगा। तो सर्वाधिक दोस्तों वर्षा होती है वह राजस्थान का जिला रहेगा झालावाड़। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा रहेगा? झालावाड़ जिला है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आप सबका उत्तर आ चुका है। क्या? जैसलमेर। बिल्कुल गडा गरागिडी गडागिडी। और जैसलमेर में कौन सा किला बना हुआ है? तो वो है सोनार किला दोस्तों। अरे जैसलमेर में कौन सा किला बना हुआ है? जैसलमेर में दोस्तों सोनार किला बना हुआ है। ठीक है, सोनार किला वो पीले पत्थरों से बना हुआ है। दोस्तों सोनार किला किस पहाड़ी पर है? दोस्तों सोनार किला आपका त्रिकुट पहाड़ी पर है। त्रिकुट पहाड़ी पर आपका कौन सा किला है? सोनार किला। विद्यार्थियों यहाँ दुर्ग क्या है आपके राजस्थान में? ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों रहेगा। यहाँ पर कितना शाखा हुआ था? यहाँ पर दोस्तों आपके 2.5 शाखे हुए थे। 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है दुर्ग। कौन सा आपका? वो रहेगा जैसलमेर का सोनार दुर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर है, बिल्कुल राइट है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक वर्षा तो झालावाड़ जिले में और न्यूनतम वर्षा पूछे तो जैसलमेर में। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है मार्चिया सफारी पार्क राजस्थान के किस जिले में है? कौन सा दोस्तों आपका सफारी है? मार्चिया पार्क, मार्चिया सफारी पार्क है यह दोस्तों आपका राजस्थान के किस जिले में है? वह आपको यहाँ पर क्या करना है? बताना है। बढ़िया तरीके से सभी साथी क्या करेंगे? यहाँ पर कमेंट करेंगे, बताएंगे। मार्चिया नाम से स्पष्ट है भाई? बिल्कुल मार्चिया नाम से स्पष्ट है। फटाफट कमेंट करेंगे सर टीचिंग एप्ट है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल लगाओ यहाँ पर फटाफट तरीके से। यहाँ पर सभी है ना कमेंट करेंगे, सभी साथी यहाँ पर फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे और जो यहाँ पर है लाइक भी करेंगे क्लास। और जो नए साथी है वो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्लास को सब्सक्राइब कर लें। सभी ये क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए माचिया है आपका जोधपुर में दोस्तों। माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है? जोधपुर जिले में आपका हो जाएगा प्यारे साथियों, जोधपुर जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? यहाँ पर आप बताओ दोस्तों निम्न में से किसे चिड़ावा का गांधी कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी है, निम्न में से किसे कहा जाता है? फटाफट तरीके से क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, बताएंगे बताएंगे। यहाँ पर सभी है ना बताएंगे कि चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारालाल गुप्ता, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, इनमें से कोई नहीं। यह तो आएगा ही नहीं साथियों। तो बताओ निम्न में से किसे दोस्तों चिड़ावा का गांधी कहा जाता है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्लास को देख लेना दोस्तों। BSTC आपकी पार हो जाएगी भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? तो इन्हें राजस्थान के बिल्कुल चिड़ावा गांधी कहते हैं। वो कहाँ जाता है? ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में एक ही आंदोलन किसने चलाया? देखिए राजस्थान में एक ही आंदोलन है, वो किसने चलाया? कौन सा दोस्तों आपका आंदोलन है? एक ही आंदोलन राजस्थान में एक ही आंदोलन है जो आपका चला था, वो किसने चलाया था? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट तरीके से कमेंट करें किसने चलाया था? माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, हीरालाल शास्त्री। बताओ भाई राजस्थान में कौन सा आपका दोस्त आंदोलन? राजस्थान का एक ही आंदोलन, राजस्थान का जो एक ही आंदोलन दोस्तों चलाया था वो किसने चलाया था? फटाफट तरीके से जोश और जुनून के साथ में आपको कमेंट करना है। मैं आपके कमेंट का क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? इंतज़ार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल बाटिया जोरा भाई, मोतीलाल तेजावत दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखना भाई। एक ही आंदोलन की शुरुआत है दोस्तों किसने की थी? मोतीलाल तेजावत द्वारा दोस्तों। कहाँ से की गई थी? चित्तौड़गढ़ से। दोस्तों इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? चित्तौड़गढ़ से हुई थी।
चित्तौड़गढ़ से शुरुआत हुई, कहाँ से हुई थी? चित्तौड़गढ़ के मातरकोंडिया से, हैं, मातर पूर्ण से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। यह भी आपको आपका क्या रहेगा? इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो आपके सामने यहाँ पर पूछा, अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किसने दी? चलिए सभी यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे कि अशोक परमार के ऊपर माल की जागीर है वो किसने दी थी। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सांगा सांगा सांगा। बिल्कुल दोस्तों, अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किसने दी थी दोस्तों? वो आपकी हो जाएगी राणा सांगा ने, राणा सांगा ने दी थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? सज्जनगढ़ अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? बताओ भाई, जो आपका सज्जनगढ़ अभयारण्य है वो कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। कौन सा दोस्तों आपका अभयारण्य? सज्जनगढ़ अभयारण्य वो आपका कहाँ पर है हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए सज्जनगढ़ दोस्तों नाम से स्पष्ट है, जो आपका सज्जनगढ़ है वह आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो बी ऑप्शन यानी कि उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर। देखिए सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, खाली कोई नहीं बैठेगा भाई, है ना, खाली किसी को नहीं बैठना है। बिल्कुल आपका क्या करना है? साथ साथ में कमेंट करना है दोस्तों। वेरी गुड। तो सज्जनगढ़ आपका हो जाएगा उदयपुर में। सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? तो वो आपका हो जाएगा उदयपुर में आपका। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, क्या पूछा है? राजस्थान के किस दुर्ग की छत लकड़ी की है? भाई राजस्थान का ऐसा कौन सा किला बना हुआ है, ऐसा कौन सा दुर्ग है दोस्तों जिसकी छत है किसकी है दोस्तों? किसकी छत बनी हुई है? तो वो छत है दोस्तों क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पर बिल्कुल लकड़ी की हो जाएगी। फटाफट कमेंट करेंगे, छत क्या है आपके दोस्तों? लकड़ी की है। ऐसा कौन सा किला है हो जाएगा? लकड़ी की छत है दोस्तों। किला नाम तो क्या है? बड़ा दुर्ग नाम है ना, नाम तो दुर्ग का दिया हुआ है, और छत है वह क्या है आपकी? लकड़ी की है। तो आप सबका उत्तर आ चुका है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार दोस्तों। वो हो रहेगा जैसलमेर का, जैसलमेर का सुनार किला, जैसलमेर का सुनार किला। विद्यार्थियों ठीक है ना, यह पीले पत्थरों से बना हुआ है, बट इसकी छत है वो लकड़ी से बनी हुई है। यह पीले पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन इसकी छत है वो लकड़ी से बनी हुई है। वो क्या है आपकी छत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज था दोस्तों। यहाँ पर कमेंट करेंगे कि भाई अजमेर में आने वाला, अजमेर में दोस्तों आने वाला प्रथम प्रथम अंग्रेज कौन था? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए भाई, अजमेर में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? फटाफट कमेंट करना है। सर टॉमस्रो। कौन है? सर टॉमस्रो, जॉर्ज लोकेट, पैट्रिक लॉरेंस, इनमें से कोई नहीं। चलो तो दोस्तों अजमेर में है ना सबसे पहले कौन आया था वो आपको बताना है। अजमेर में दोस्तों सबसे पहले आए थे सर टॉमस्रो, सर टॉमस्रो। दोस्तों ये क्या थे आपके? बिल्कुल फटाफट कमेंट करो दोस्तों। सर टॉमस्रो क्या थे दोस्तों आपके? राजस्थान में 1615 में दोस्तों कहाँ आते हैं? बिल्कुल जहांगीर के दरबार में। 1615 में कहाँ आते हैं? जहांगीर के दरबार में पहुँचे, जहांगीर के दरबार में पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आएगा? सही आपका ए ऑप्शन है आपका, आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन, सर टॉमस्रो। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि किसे भाई है चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, बट आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो वो आपके रहेंगे दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। ठीक है ना, राजस्थान के गांधी कौन दोस्तों? तो राजस्थान के गांधी कहलाते हैं वो आपके रहेंगे गोकुल भाई भट्ट साहब। ये कहाँ के हैं, इसका संबंध कहाँ से है? तो अगर आपसे पूछ लेना तो इसका संबंध कहाँ से है, तो
बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका सिरोही से इनका संबंध है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। इन्हें क्या कहते हैं, राजस्थान का कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, तो राजस्थान का कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शेयर कीजिएगा। क्लास को शेयर करें दोस्तों, और क्लास को एंड तक आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति किसने भेंट की थी। दोस्तों, महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति है वो किसने भेंट की थी, वह आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे, महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति है वो किसने दोस्तों भेंट की थी। तो वो दोस्तों भामाशाह ने, ध्यान रखना विद्यार्थियों, भामाशाह ने क्या किया था, अपनी सारी संपत्ति है दोस्तों वो किसको भेंट की थी। दोस्तों, वो भेंट की थी महाराणा प्रताप को। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। और ये भामाशाह है वो का जो दान है वो आज भी क्या है, आज भी दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है आपका। ठीक है दोस्तों, तो महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति भेंट की थी। वह की थी दोस्तों भामाशाह ने। किसने दोस्तों, भामाशाह ने की किस लिए दोस्तों, भामाशाह ने दोस्तों मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी सारी संपत्ति है वो दान में दे दी थी। तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है आपका किस जिले में है। लो भाई साहब, कौन सी दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर बना हुआ है वह मंदिर आपके राजस्थान में कहाँ पर है। बांसवाड़ा में, क्या बीकानेर में, तो नहीं भाई, भरतपुर में नहीं, तो कोटा में नहीं। ठीक है ना। त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों वो बना हुआ है बांसवाड़ा में। आई बात समझ में भाई। बिल्कुल, सबका उत्तर सही आना चाहिए। अरे, सबका उत्तर सही आना चाहिए। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है बांसवाड़ा में बना हुआ है। बांसवाड़ा में बना हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ पर है, विभीषण कौन दोस्तों, विभीषण आपका रावण का भाई। फटाफट कमेंट करेंगे, राजस्थान में विभीषण का मंदिर अगर आपसे पूछे कहाँ बना हुआ है तो आपका उत्तर क्या आएगा बताओ। बिल्कुल, त्रिपुरा सुंदरी आपकी रह जाएगी दोस्तों बांसवाड़ा में। और विभूषण का मंदिर बना हुआ है वह आपका कहाँ पर है, हो जाएगा कैथून कोटा में क्या बना हुआ है, विभीषण का मंदिर बना हुआ है कैथून कोटा में। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, तो वह रहेगा आपका बांसवाड़ा। क्या रहेगा, बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन है राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भूरिया बाबा का संबंध किस जनजाति से हो जाएगा। कौन से बाबा दोस्तों, आपका भूरिया बाबा, इनका संबंध दोस्तों किस जनजाति से हो जाएगा। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। बेलों के से मीणों से बिलों से, मीणों से, ग्रासियों से, दर्जियों से। अगर आपसे राजस्थान की जनजाति पढ़ी है तो इनमें आपने क्या पढ़ा होगा, आराध्य देवता पढ़े होंगे। तो उसमें से आपसे पूछा है कि जो भूरिया बाबा है वो किस जनजाति से है, आराध्य देवता है। तो ये क्या है दोस्तों, मीणा समुदाय के लोगों क्या करते हैं विद्यार्थियों, जो मीणा होती है ना, मीणा है ना, समुदाय के लोग वो क्या है दोस्तों, कभी भी दोस्तों भूरिया बाबा की पूजा वह झूठी कसम नहीं खाते। भूरिया बाबा की झूठी कसम है नहीं खाते। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भूरिया बाबा की है, कभी भी कसम है नहीं खाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न, सिवाना दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दो। सिवाना का दुर्ग है दोस्तों वह आपका किस जिले में है, वह आपको क्या यहाँ पर क्या करना था, वह आपसे पूछा था। तो यहाँ पर आएगा बालोतरा है,
बालोतरा दुर्ग दोस्तों कहाँ पर है? बालोतरा जिले में। क्या है आपका? सिवाना दुर्ग हो जाएगा। क्या उत्तर आएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सभी साथी का ऑप्शन नंबर ए सही कर रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बालोतरा आएगा। अब आपको पता है बालोतरा जिला बन चुका है और सिवाना कहाँ पर है? बालोतरा में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? पशु पक्षियों के लिए चित्तर सर्वाधिक कहाँ के हैं? वह किस सर्वाधिक मिलते हैं? मतलब आपसे पूछा है कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है? राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसमें क्या मिलता है? पशु पक्षियों की चित्र मिलते हैं। बूंदी, बीकानेर, जोधपुर, अलवर। तो बूंदी है ना, बूंदी बूंदी की चित्र शैली है दोस्तों। बूंदी की चित्र शैली इसमें क्या मिलती है? इसमें दोस्तों पशु पक्षियों के चित्र है वो आपके सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। इन्होंने क्या किया था? पशु पक्षियों को महत्व दिया था। पशु पक्षियों को क्या दिया था दोस्तों? महत्व प्रदान किया था, महत्व प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या उनसे प्रश्न आ सकता है एग्जाम में? अगला प्रश्न है आपके सामने क्या पूछा है? जीण माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? कौन सी दोस्तों आपकी माता जीण माता? फटाफट कमेंट करेंगे। जीण माता मंदिर बना हुआ है दोस्तों आपका। यह कहाँ पर है दोस्तों? यह आपका हो जाएगा रेवासा। रेवासा में गुरुजी जीण माता मंदिर बना हुआ है। यह कहाँ पर बना हुआ है? यह बना हुआ है रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में दोस्तों बना हुआ है। तो सीकर में बना हुआ है आपका जीण माता का मंदिर बना हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं खाटू श्याम मंदिर, खाटू मंदिर जी का मंदिर दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर भी आपका कहाँ पर बना हुआ है? यह भी आपका सीकर में हो जाएगा। ठीक है, रिंग सीकर से थोड़ा सा दूर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 84 खंभों की छतरी है कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में कितने खंभे दोस्तों? 84 खंभे। बूंदी हैं कितने खंभे? 84 खंभे। बूंदी, भरतपुर, अलवर, बीकानेर हैं। देख लो कितने शानदार शानदार प्रश्न दोस्तों है। अगर आप इस प्रश्नों को एग्जाम देने जाओगे तो ना 100% आपके चांस बनते हैं कि राजस्थान जीके में आपका नंबर है अच्छा आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं वो क्लास को फटाफट तरीके से ज्वाइन कर लें। ये क्लास है अपनी क्लास शाम को 7 बजे, हर रोज़ शाम को 7 बजे क्लास अपनी आती है। तो उस क्लास को आप सभी है ना ज्वाइन ज़रूर कर लें, हर रोज़ ज्वाइन करें। तो देखिए यहाँ पर आएगा आपका 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में है। तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पिछवाई चित्रकला में क्या चित्रित है? तो पिछवाई कला है, पिछवाई कला वो आपकी नाथ द्वारा की है, नाथ द्वारा की है। अब बताओ इसका विषय क्या है? इसका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? इसका विषय क्या है? इसमें क्या मिलता है? तो इसमें दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं। कृष्ण के क्या मिलते हैं दोस्तों? कृष्ण लीला मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के चित्र देखने को मिलते हैं। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर है? श्री कृष्ण लीला, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बताओ हवा महल आपका दोस्तों जयपुर में है। हवा महल है कहाँ पर है? जयपुर में हवा महल दोस्तों। इसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है हवा महल है वो क्या है दोस्तों? आपका हवा महल है दोस्तों 9 मंजिला है। हवा महल है वो आपका 9 मंजिला है। भाई नहीं भाई ना, विजय स्तंभ 9 मंजिला है। विजय स्तंभ। हवा महल आपका 5 मंजिला दोस्तों आपका हवा महल है। ठीक है, तो इसमें कितनी खिड़कियां हैं? तो इसमें 953 खिड़कियां हैं। ठीक है, तो क्या उत्तर आपका आएगा यहाँ पर? सवाई प्रताप सिंह उत्तर आएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो आई बात समझ में?
सभी को वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तो यहाँ पर थेवा कला का संबंध कहाँ से है? राजस्थान में जो आपकी थेवा कला है ना, राजस्थान की थेवा कला, तो इसके लिए आपका है सोनी परिवार है। सोनी परिवार अब प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम में है, थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो वह आपका रहेगा सोनी परिवार। थेवा कला है कहाँ की है दोस्तों? थेवा कला प्रतापगढ़ जिले की। ध्यान रखना विद्यार्थियों, थेवा कला है वह राजस्थान में आपके प्रतापगढ़ जिले की क्या है? हो जाएगी, प्रसिद्ध हो जाएगी। ठीक है। नाथूजी सोनी को क्या मिला था? इसके लिए बिल्कुल पद्मश्री पुरस्कार मिला था। पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बडनेर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है? कौन सा आपका दुर्ग दोस्तों? बडनेर दुर्ग है ना, बडनेर दुर्ग बना हुआ है वह राजस्थान के किस जिले में हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे। भरतपुर में, क्या दोस्तों? हनुमानगढ़ में, और जयपुर में, अलवर में। तो बडनेर किला दोस्तों आपका हो जाएगा, यह दोस्तों बना हुआ है हनुमानगढ़ जिले में। बडनेर किला कहाँ बना हुआ है? हनुमानगढ़ में आपका बडनेर किला बना हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बहुत से क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ रहे लोहागढ़ कहाँ पर है, तो आपसे क्या पूछे लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? तो लोहागढ़ है आपका भरतपुर में। यह भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है। राजस्थान में लोहागढ़ दुर्ग है कहाँ पर है? तो लोहागढ़ आपका हो जाएगा भरतपुर में, और बडनेर आपका हनुमानगढ़ में। बडनेर कहाँ पर है? तो बडनेर आपका हनुमानगढ़ में हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है बनी ठनी चित्रशैली कहाँ की है? बनी ठनी दोस्तों भारतीय मोनालिसा, इसे क्या कहते हैं? भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। मोनालिसा वह कहाँ जाता है? ठीक है, यह कहाँ की है? प्रसिद्ध हो जाएगी। चलिए बनी ठनी दोस्तों है ना, इसका पेंटर अगर आपसे पूछे इसका पेंटर कौन था, तो वो था आपका, इसका पेंटर कौन था? तो निहाल चंद। निहाल चंद क्या था विद्यार्थियों? बनी ठनी का पेंटर था। ठीक है, और इसका संबंध है वो किशनगढ़ शैली से हो जाएगा। यह क्या है दोस्तों? किशनगढ़ चित्र शैली का एक चित्र है, किशनगढ़ शैली से हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। ठीक है, तो किस समय का है? तो ये सावंत सिंह के समय का है। सावंत सिंह के समय का है, सावंत सिंह, या आप कह सकते हैं नागरीदास। नागरीदास ठीक है साथियों, नागरीदास हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह किसने किया था? क्रांति कौन सी दोस्तों आपकी? 1857 की क्रांति। यह क्रांति शुरू कहाँ से हुई थी? यह क्रांति शुरू हुई थी दोस्तों नसीराबाद से। देख लेना इस क्लास में कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नसीराबाद से स्टार्ट होती है दोस्तों, और आपको बताना है इस क्रांति में कोटा में विद्रोह करने वाला कौन था हो जाएगा। ठीक है, जयलाल, विजय सिंह, हीरालाल शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसने साथियों कोटा में विद्रोह किया था? क्रांति के समय कोटा में विद्रोह किया था किसने किया था? जयदयाल ने किया था। कौन सा उत्तर आपका सही होगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पद्मावती किसकी रचना है? तो किसकी रचना है यहाँ पर है बताना है दोस्तों। पद्मावती किसकी रचना है? फटाफट कमेंट करेंगे पद्मावती वो किसकी रचना है, वो आपको बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी, फरिश्ता, चंद्रशेखर जोधराज की दोस्तों पद्मावती यह किसकी रचना है? फटाफट तरीके से क्या करेंगे? सभी साथी कमेंट करेंगे पद्मावती किसकी रचना है, बताओ भाई। चलिए साथियों फटाफट से सभी साथी कमेंट करेंगे, और सबका स्वागत है। जो बच्चे नए आए हैं साथ में जुड़े हैं, न्यू स्टूडेंट का भी स्वागत है। सब्सक्राइब कर लो हमारी क्लास को, ताकि जब भी क्लास आए आपके पास मैसेज आ जाए दोस्तों। तो पद्मावती दोस्तों है वो किसकी है? सूफी कवि
मलिक मोहम्मद जायसी की। यह क्या है, एक आपका सूफी कवि थे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका राइट आएगा, सूफी, सूफी संत, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गणेश्वर स्तंभ राजस्थान के किस जिले में है। गणेश्वर स्तंभ दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे, कातली नदी है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे कि गणेश्वर स्तंभ है वह आपकी हो जाएगी दोस्तों नीम का थाना। नीम का थाना कहाँ पर है, सीकर में, सीकर में। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका आएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। गणेश्वर स्तंभ कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका नीम का थाना सीकर में है सर इसका। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, गागरोन दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है। गागरोन दुर्ग है दोस्तों, गागरोन जो आपका दुर्ग है दोस्तों, यह क्या है आपका, यह दोस्तों आपका जल दुर्ग है। गागरोन क्या है, राजस्थान का जल दुर्ग है। ठीक है, यह दुर्ग है दोस्तों काली सिंदूर आऊ के संगम पे है। काली सिंध आऊ के संगम पे कौन सा दुर्ग है, वो आपका रहेगा गागरोन। गागरोन है कहाँ पर है, झालावाड़ जिले में। ठीक है ना, गागरोन दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा झालावाड़ जिले में। तो यहाँ पर सभी का उत्तर सही आ रहा है ना, तो सभी ए ऑप्शन को राइट करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान की सूर्य नगरी है, सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। सूर्य नगरी तो आपको पता है जोधपुर क्या है राजस्थान का, नीलाश है राजस्थान की सूर्य नगरी, वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मारवाड़ का इनका अमर सरोवर कहाँ पर है। निम्न में से किसे साथियों मारवाड़ का अमर सरोवर कहते हैं। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैंने तैयार करके आया हूँ कि मारवाड़ का अमृत सरोवर है निम्न में से किसे कहा जाता है। वह आपको क्या करना है, कमेंट करना है। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, मारवाड़ का अमृत सरोवर दोस्तों आपका वो हो जाएगा जुआई बांध, जुआई बांध आपका हो जाएगा पाली में। कहाँ पर है, जुआई बांध पाली में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सम्मी किसका नाम है होता है। सम्मी दोस्तों क्या होता है, एक वृक्ष होता है, और यह वह वृक्ष कौन सा हो जाता है, वह होता है खेजड़ी। खेजड़ी वो सम्मी कहलाता है भाई। खेजड़ी को क्या कहते हैं, सम्मी कहा जाता है, और साथ में इसे बोलते हैं प्रोसोफिसनेरिया, प्रोसोफिसनेरिया भी कहा जाता है खेजड़ी को। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है। जमीन का जेवर, जमीन का जेवर किसे कहते हैं अगर आपसे पूछे तो रहेगा जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, यह आपका रहेगा बीकानेर में। ठीक है ना, जूनागढ़ का किला है कहाँ पर है, वो आपका रहेगा बीकानेर में। क्या रहेगा, बीकानेर में। जमीन का जेवर भी कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने तो पूछा है, राजस्थान का एकमात्र घी से बना मंदिर है। अब जैसे अपने घर पे मकान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, सीमेंट में पानी डालते हैं, तो उसके जगह क्या दिया है, पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। फटाफट कमेंट करेंगे, पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था, तो फटाफट कमेंट कीजिएगा भाई। राजस्थान में एकमात्र ऐसा मंदिर जो क्या है, जिसका दोस्तों पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था, पानी की जगह दोस्तों घी का इस्तेमाल किया गया था, वो आपका मंदिर दोस्तों हो जाएगा कौन सा, भाड़ा सा मंदिर है। भाड़ा सा मंदिर, जैसा जैन मंदिर कौन सा मंदिर है विद्यार्थियों, भाड़ा सा मंदिर हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। इसमें दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट मक्खन है ना, मक्खन है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, बिल्कुल गारा निपा गया था। जैसे अपन पानी डालते हैं उसी जगह उन्होंने क्या डाला था दोस्तों, बिल्कुल घी डाला था। विद्यार्थियों समझ में आई बात है, सभी को बिल्कुल 400 किलो घी लगा था। इसमें कितना घी लगा था दोस्तों, 400 किलो, 400 किलो घी लगा
लगा था इसके अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न आपसे सामने है, क्या पूछा है, भारतीय बाघों का घर किसे कहा जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे हैं। निम्न में से किसे भारतीय बाघों का घर कहते हैं, भारतीय बाघों का घर कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है। फटाफट एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर कमेंट करके बता देंगे। भारतीय बाघों का घर है, आपको पता है बाघ कहाँ पाए जाते हैं। तो यह दोस्तों आपके रणथंभौर, बिल्कुल रणथंभौर क्या है दोस्तों, आपका बाघों का घर कहलाता है। रणथंभौर कहाँ पर है, यह आपका हो जाएगा सवाई माधोपुर में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास थी, फटाफट कमेंट करेंगे यह क्या आपका को कैसी लगी। दोस्तों फटाफट तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर कमेंट करेंगे कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर ले, और नए विद्यार्थी है वो फटाफट तरीके से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए यहाँ पर क्लास समाप्त होती है, कल नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।